जय श्री राम, जय माता सीता। मित्रों, आज की कहानी श्री राम और माता सीता की। जब भी माता सीता कहानी सुनाया करती थी तो श्री राम उनकी कहानी बड़े प्रेम से सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी तुम उसे कहानी सुना देना। सीता माता जाकर कुएं के पाल पर बैठ जाती है। एक स्त्री आती है। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, मेरी कहानी सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उससे कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम की जरी वाली साड़ी फट गई और उसका सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया, क्योंकि उसने माता सीता की कहानी नहीं सुनी थी। सास ने देखा तो पूछा कि किस दोस्त को अपने सिर पर लेकर आ रही है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, मुझे उसका फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिल गई। सीता माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुनकर ही जाना। सास बोली, मैं एक बार छोड़ मैं 4 बार कहानी सुनूंगी। तो सीता माता ने कहा कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खायो राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब श्री राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वह सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। तो फिर उसने भी वही सीता जी वाली बहू को कहानी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम से जाकर सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो देना। वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और फिर सीता जी की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने में तुम्हें क्या मिला। वह बोली, उनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन कहती है, बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है। फिर वही कहानी बुढ़िया ने पड़ोसन को भी सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम से सीता जी की कहानी सुनने लगी और कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए।
अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। और हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडारे भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वाले के भी भंडारे भरना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। और जिसकी जो इच्छा है, सीता माता सबकी इच्छा पूरी करना। जय श्री राम।